सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? सदगुरु कृपा से कुशल मंगल हो? तो सात संगत कहते भी हैं, मानस जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत गोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सात संगत, ये मनुष्य का जन्म एक बार मिलता है, फिर इसकी प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं मनुष्य के जन्म में आकर के इंसान को वो कर्म करने चाहिए जो शाश्वत होते हैं, और शाश्वत वही कर्म होते हैं जो दया, एक दूसरे से प्रेम, करुणा, जब हम निम्रता के साथ इस जीवन को जीते हैं। तो ये सीख कहाँ से मिलती है? संसार तो यही सिखाता है, तेरा मेरा अपना पराया। जब एक बच्चा संसार में आता है तो उसको कोई ये नहीं कहता कि तू भगवान की भक्ति करना, कि परमात्मा की प्राप्ति करना। उसको यही सिखाते हैं कि ये तेरा चाचा है, ये तेरी चाची है, ये तेरे ताया है, ये तेरी ताई है, ये तेरा भैया है, ये तेरी बहन है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है। अनेक प्रकार का उसको ज्ञान दे देते हैं, तेरे मेरे का समझा देते हैं उसको। लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि ये तेरा भगवान है, ये परमात्मा है, इसकी भक्ति करना। जब कोई बताता नहीं तो फिर इंसान धीरे धीरे करके इस माया की जकड़ में जकड़ता चला जाता है, फंसता चला जाता है। क्योंकि माया से वो पैदा हुआ है, पांच तत्व का उसको शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, इस ब्रह्म रूपी परमात्मा का अंश जो है, उसका उसको बोध नहीं रहता, वो उसको भूल जाता है। लेकिन पैदा होता है तब उसको पता होती है कि मैं प्रभु परमात्मा का अंश हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने आप को भूल जाता है, और भूल जाता है, इस तरह से भूल जाता है, फिर बताने से भी नहीं मानता। कितना भी उसको बताओ कि भाई तू अपने परमात्मा को जान ले, परमात्मा की भक्ति कर ले, ये मनुष्य का जन्म मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन उसको ये समझ फिर भी नहीं आती। दिन और रात महात्मा प्रयास करते हैं समझाने का, जहाँ बैठते हैं इस प्रभु परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य वो काम नहीं कर पाता, वो सोच उसके दिमाग में नहीं बैठ पाती जो बात संत समझाते हैं। लेकिन ये कहते हैं ना, जिस पे कृपा राम की हुई उस पे कृपा करे सब कोई। ये प्रभु परमात्मा की कृपा जब होती है तब ही इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से कोई आत्मा जुड़ पाती है। कहते भी हैं कि किसी व्यक्ति को तो कितना भी समझा लो उसको समझ नहीं आता, लेकिन कोई व्यक्ति होता है रास्ते से निकलता हुआ देखता है कि सत्संग हो रहा है, और वो सत्संग में आ जाता है, और सत्संग में आकर के परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि उस पर प्रभु की कृपा हो चुकी होती है। परमात्मा की जब कृपा होती है तभी हमको सत्संग प्राप्त होता है, क्योंकि सत्संग की जो पदवी है ये सबसे ऊंची है। ये कर्म सबसे ऊंचा है। ये कर्म वही कर पाता है जो कोई सद्गुरु की शरण में आता है, तब हो पाता है ये कर्म। क्योंकि सद्गुरु ही तो हमको बताते हैं कि सेवा सुमरन सत्संग करना कितना जरूरी है। ये तभी बात बन पाती है जब हम सत्संग में आ पाते हैं। क्योंकि विवेक तो सबके अंदर होता है, लेकिन वो सोया होता है। जैसे लाइट हर सारे घर में फिटिंग हो रही होती है, अगर बल्ब बंद है तो अंधेरा है, रोशनी हो नहीं सकती। उस बल्ब को जब जलाते हैं तो फिर रोशनी हो जाती है। इसी प्रकार से इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का जो अंश है ये सबके अंदर विराजमान है, लेकिन ये प्रकट तब होता है
जब कहीं किसी संत की शरण में जाता है, सदगुरु की शरण में जाता है, परमात्मा की शरण में जाता है, तब इसको विवेक होता है। क्योंकि विवेक एक ऐसा सूक्ष्म है कि ये बिना जगाए नहीं जगता। जब सदगुरु कृपा करते हैं तभी ये विवेक जगता है। कहते भी हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते बिन सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग बिना राम की कृपा के प्राप्त नहीं होता। जब सत्संग प्राप्त होता है तब इंसान का जीवन धन्य होता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं, हमें सत्संग मिला है। सदगुरु ने हमको सत्संग दिया है कि सबसे पहले आप सत्संग करो, और फिर सत्संग करने के साथ साथ सेवा सुमरन तो सुत ही हो जाता है। कहते भी पांव चलकर संगत आना, कर से कर्म कमाना है, रसना से हरि कीर्तन गाना, आंख से दर्शन पाना है। जब सत्संग में आ जाते हैं तो सारी बात फिर बन जाती है, लेकिन बनती तभी है जब हम सदगुरु के शरणों में आते हैं। सदगुरु की कृपा से हम इस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, ये कृपा तभी होती है जब हम सदगुरु की शरण में आते हैं, इस परमात्मा की शरण में आते हैं, तब हमको इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब हमारा विवेक जगता है, और जब विवेक जगता है तो फिर समझ आता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। कि पराया तो कोई नहीं, लेकिन अपना भी कोई नहीं। अपना है तो सिर्फ ये परमात्मा है, अपना है कोई तो सिर्फ सदगुरु है, और कोई नहीं है। इसके सिवा संसार में सारे जितने भी रिश्ते हैं सब मतलब के हैं, सब मतलब से प्यार करते हैं। सदगुरु का ही प्रेम एक निष्फल होता है, निष्काम होता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि सदगुरु का प्रेम एक ऐसा प्रेम है कि इसका मोल चुकाया जा नहीं सकता। कहते भी हैं कर्म किया तूने ऐसा भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कि तूने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी मेरे ऊपर कृपा की है, तेरे एहसान का बदला मैं चुका नहीं सकता। मैं कितनी भी सेवा कर लूँ, कितना भी सत्संग कर लूँ, लेकिन वो चुकाया नहीं जा सकता। क्योंकि कहते भी हैं एक जुबां की लाख बने, लाखों की लाख बने। कितनी भी जुबां बन जाएं, तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती, तेरा गुणगान नहीं गा सकती। तू अनंत है, तू बेशुमार है, तू सारे संसार में इस तरह से समाया है कि तेरी क्या गुणगान कोई कर पाएगा। इसलिए महात्मा ने कह भी दिया कि धरती कागज करूँ, कलम करूँ बन राय, सात समुंदर मथी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। कि हरि का गुण, गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। सदगुरु के इतने गुण हमारे ऊपर होते हैं, सदगुरु की इतनी हमारे ऊपर कृपा होती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की है, आज हमें इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ा है, तो हमारी आत्मा का कल्याण हुआ। कहते भी हैं महात्मा कि ज्ञान लेने से कल्याण नहीं होता, इस पर चलना होता है, सेवा करनी होती है, सत्संग करना होता है, सिमरन करना होता है, और अंतिम समय तक कहते हैं अंत भला तो सब भला। कि अंत तक इसीलिए अभ्यास किया जाता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़ निशान। एक सिल होती है जिस पर रस्सी से भी निशान पड़ जाते हैं। तो जब अभ्यास करते हैं तो हमारे इस मन में, इस दिमाग में कोई बात बैठती है, तब हमारा मन मानता है कि मुझे अभ्यास करना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। एक बार कहीं टूर पे बाबा जी जा रहे थे, तो महात्मा गाड़ी चला रहे थे, तो बाबा जी ने इशारा किया ब्रेक मारो, तो महात्मा ने जोर से ब्रेक मारी, तो किसी के मुख से निकला तू ही निरंकार, किसी के मुख से निकला हरे राम, किसी के मुख से निकला हरी मैया। तो ये चीज होती है कि अभ्यास कितना बना हुआ है कि अगर हमारे कोई उतार चढ़ाव जीवन में आता है
जब तू ही निरंकार का सिमरन निकलता है तो फिर हमारी जिह्वा पे वो नाम प्रकट रहता है। तो कृपा करो संतो, हमने अभ्यास करते रहना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। हमारे जीवन में जब भी कोई ऊंच नीच आए तो हमने सिमरन का सहारा लेना है। सिमरन में इतनी शक्ति है कि बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। कहते हैं बैठ करके जब हम सिमरन करते हैं और इस परमात्मा निराकार सदगुरु से अरदास करते हैं तो हमारी अरदासें परवान होती हैं और सहज में ही वो बात बन जाती है जिसके लिए सिमरन किया जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, सदगुरु ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है तो हमने इस सिमरन को, इस सत्संग को, सेवा को बराबर करते रहना है और सदगुरु के साथ हमेशा जुड़े रहना है। कहते हुए पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरे जिसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। दासी को बख्श लेना। कोई ऊंच नीच शब्द निकला हो तो दासी को माफ कर देना। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।